Assalamualaikum students. So today we are going to start our new topic and that is न्यूक्लियोटाइड. आज हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसको समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का जो एक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का होता है. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को समझना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ के आपस में चेन बनाते हैं उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं. इसको समझना, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आगे जाके कॉम्प्लेक्स लेवल में, डीपर लेवल में आपको जेनेटिक्स में पढ़ाई जाती है. तो बेसिक चीज़ें आपको जानना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके फिर आप हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है. तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है. 3 चीज़ों से मिलके बनता है: शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस. और जैसा कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो किन चीज़ों से बनते हैं, वो सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं: नाइट्रोजनस बेस और शुगर. ठीक है, और अगर नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ये तीनों आपस में बॉन्ड बनाएं तो क्या बनता है? तो बनता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब बॉन्ड बनते किस तरह से, इसको सबसे पहले हम समझते हैं. बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. तो बॉन्ड बनते हैं डिहाइड्रेशन से, वाटर लॉस से बॉन्ड बनता है. ठीक है, जहाँ कहीं भी बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर का लॉस हो रहा है वहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये देखें, ये क्या है, हमारी शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये हमारे पास हमारी फॉस्फेट आ गई. ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है? ये वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से बन रहा है. ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पे? डिहाइड्रेशन हो रही है. ठीक है, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हुई और उसके बाद जाके क्या बना, यहाँ पे हमारा शुगर और नाइट्रोजन बेस का बॉन्ड बन गया. ठीक है, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहते हैं. क्लियर? शुगर और फॉस्फेट के बीच में अगेन जो बॉन्ड बना, कैसे बना? डिहाइड्रेशन से, वाटर के लॉस से बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? 3 चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है: शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस. और ये 3 चीज़ें आपस में बॉन्ड बनाती है विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन. ठीक है, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को हमने कहा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड. फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना उसको हमने कहा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. ठीक है, अब देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? न्यूक्लियोटाइड ही है. न्यूक्लियोटाइड जुड़ के आपस में चेन बना देते हैं. पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के क्या कर रहे हैं? चेन बना रहे हैं. ठीक है, इसको इसलिए हमने इसको क्या कहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने इसको कहा है. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम समझेंगे, बेसिक से थोड़ा सा डीपर लेवल के अंदर जाएंगे हम. ये हमारे पास शुगर है, ये फॉस्फेट है और ये नाइट्रोजनस बेस है. ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस कितने तरह की होती है? नाइट्रोजनस बेस 5 तरह की होती है. ठीक है, कितनी तरह की होती है? 5 तरह की होती है. यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लिखा है, एक को मैंने अभी नहीं लिखा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या है? एडेनिन है नाइट्रोजनस बेस के अंदर, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है. एक और होता है, वो होता है यूरासिल. वो यूरासिल आरएनए में होता है. ठीक है, और ये सारे किसमें हैं? ये डीएनए में. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तीनों आरएनए और डीएनए में बिल्कुल कॉमन होते हैं. आरएनए और डीएनए का अगर मैं आपको मेजर डिफरेंस बताऊं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी अगर कोई आपको पहचान उसकी जाननी है कि आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क है, तो आप सिर्फ इतना याद रख लें कि आरएनए में क्या होगा? यूरासिल होगा यहाँ थाइमिन की जगह, और डीएनए में यहाँ पे क्या है? थाइमिन है. ठीक है, सॉरी. और अगर मैं आपको एक दूसरा डिफरेंस बताऊं आरएनए और डीएनए में, तो वो क्या है? आरएनए और डीएनए में दूसरा डिफरेंस है, आरएनए में वाटर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि आरएनए एवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और जो डीएनए है वो बाद में डिस्कवर हुआ था. ठीक है, तो हमने इन डिफरेंसेस की बात कर ली. आपको समझ में आ गया कि नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं. ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल. यूरासिल सिर्फ
आरएनए में पाया जाता है और बाकी ये तीनों भी आरएनए और डीएनए में कॉमन होते हैं। सिर्फ किसका फ़र्क आ जाता है, थायमाइन और यूरासिल का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं फॉस्फेट की तरफ। तो फॉस्फेट यहाँ पे इसी तरह से बाइंड रहेगा, लेकिन अब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जो बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड जो आपस में बाइंड कर रहे हैं वो किस तरह से बाइंड कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट की मदद से ये आपस में बाइंड करते हैं। और ये जो बाइंड कर रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे हम इसको कहेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था उसको हमने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहा था। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हमने क्या कहा है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहा है। और फॉस्फेट और शुगर के बीच में एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो फॉस्फेट है वो अपनी शुगर के साथ भी अटैच्ड है और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की शुगर के साथ भी अटैच्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो फॉस्फेट है ये अपनी शुगर के साथ भी अटैच्ड है और दूसरी वाली शुगर के साथ भी अटैच्ड है। अच्छा, अब आप लोग ने ये अक्सर देखा होगा कि कुछ इस तरह से लिखा होता है डीएनए के अंदर कि 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। 5 प्राइम एंड का मतलब ये है कि अगर हम इसको देखें, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को अगर हम देखें तो हमारी ये जो फॉस्फेट है, सबसे ऊपर वाली ये जो फॉस्फेट है कार्बन नंबर 5 पे, ये वाली हमारी फॉस्फेट क्या है, बिल्कुल फ्री है। ये वाली हमारी फॉस्फेट किसी न्यूक्लियोटाइड से बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये किसी न्यूक्लियोटाइड से बाइंड नहीं कर रहा, ये वाली फॉस्फेट क्या है, ये फ्री है। तो इसको हम क्या कह देंगे, 5 प्राइम एंड। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, 5 प्राइम एंड। अब बिल्कुल नीचे देख रहे हैं जो सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है, लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 3 है वो क्या है, बिल्कुल फ्री है। ये कार्बन नंबर 3 किसी फॉस्फेट के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कह देंगे, 3 प्राइम एंड। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले वाले जो फॉस्फेट है उसका जो कार्बन नंबर 5 है वो फ्री होगा, तो इसको हमने 5 प्राइम एंड कह दिया। और सबसे लास्ट वाला जो हमारा है कार्बन नंबर 3, उसका जो है कार्बन नंबर 3 वो फ्री होगा, वो किसी फॉस्फेट के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसको हम क्या कह देंगे, 3 प्राइम एंड कह देंगे। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड का मतलब ये होता है। और जो बेसिकली जो डीएनए की जो बैकबोन होती है वो कौन बना रहे होते हैं, ये शुगर और ये फॉस्फेट, ये दोनों मिलके बैकबोन बनाते हैं डीएनए की। ठीक है, तो इन दोनों का हम क्या कहेंगे, इन दोनों का हम बैकबोन कहेंगे। बाकी ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये डीएनए में इस तरह से फ्लाई कर रहे होते हैं यू। ठीक है, जो बैकबोन है, जो बिल्कुल मेन चीज़ है, वो क्या है, शुगर और फॉस्फेट है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड का आज का हमारा टॉपिक था, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।